क्या आप समझते हैं उवैस भाई के ऊपर जो FIR काटी गई ये दुरुस्त है? इसे मुनाजरा का रंग न दिया जाए। आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? अगेन, अगर कोई शख्स मौला कायनात को सबसे अफजल मानता है पैगंबर के बाद, तो आपके नज़दीक इस ऐसा अकीदे रखना का क्या हुक्म है? चाहे वो सिद्दीक अकबर हो, चाहे वो उमर फारूक हो, चाहे मेरे मौला हैदर कर्रार हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे कोई भी साहबी हो, हम किसी भी मुकद्दस हस्ती के लिए इन साहबा में से अफजलियत में जमीइल वजूह के कायल नहीं है। फजल भाई, हमारी मजबूरी यही है कि हम मौलाई है, हम अली को भी मानते हैं, हम अली की भी मानते हैं। बेहतरीन। आपने जो अफजलियत की बुनियाद मुकर्रर की वो है अतका होना। जी जी। ये हज़रत अबू बकर में ये सिफत यानी रज़ियल्लाहु अन्हु में बनिस्बत इमाम अली के कैसे ज़्यादा पाई जाती है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व रदियल्लाहु अनिस सहाबति मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता एक माह कबल तकरीबन एक मुनाजरा हुआ था, डिबेट हुई थी या पॉडकास्ट उसी कह लें, हमारे बिरादर अज़ीज़ उवैस रब्बानी साहब के चैनल के ऊपर, जो कि मसला अफजलियत से मुताल्लिक़ था, जिसमें एक तरफ अहले सुन्नत वल जमात की तर्जुमानी कर रहे थे अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह साहब हफ़िज़हुल्लाह, और दूसरी जानिब मौजूद थे जनाब बिरादर अज़ीज़ अल्लामा यासीन क़ादरी साहब हफ़िज़हुल्लाह। इन दोनों के दरमियान में जो गुफ्तगू हुई आप सब ने सुनी और आप सब के सामने वो वीडियो भी मौजूद है, और उस पर जिस तरह से दोनों जानिब से दलाइल दिए गए, गुफ्तगू हुई, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन उस वीडियो के बाद जो एक जानी कैफियत पाकिस्तान भर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर पैदा हुई, तो मैंने उसमें एक मौक़िफ़ हासिल किया जनाब यासीन क़ादरी साहब से रब्ता करके, और जो उन्होंने ऑनलाइन मुझे अपना मौक़िफ़ दिया, तो मैंने दयानतदारी के साथ उसे सोशल मीडिया पे चला दिया। चूँकि मेरा काम बैनुल मज़ाहिब हमांगी है, मुख्तलिफ़ मसालिक और फ़िरक़ों के दरमियान में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं उसे हम मिल बैठ कर हल कर सकें और एक दूसरे का नुक्ता नज़र हम जान सकें। तो इसी सिलसिले में मैंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, और मैंने उसके बाद फिर शाह साहब से भी मैंने अर्ज़ किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दयानत का तकाज़ा है कि जहाँ पर उनका मौक़िफ़ मैंने पेश किया है तो हज़रत का भी मौक़िफ़ आना चाहिए। मैं मुख्तसर करता हूँ अपनी गुफ्तगू को। तो अभी चूँकि ये मसरूफ़ थे तो अपनी मसरूफ़ियत से इन्होंने वक्त निकाला और यहाँ मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो इसी हवाले से हम इनसे सवाल करेंगे। चलते हैं इनके पास। हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे? मैं आज मुतशक्किर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त अता किया। जज़ाकल्लाह। परवरदिगार आपको सलामत रखे और आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रत, जैसा कि आपके सामने मैंने तमहीदी गुफ्तगू की है जी, और मैंने कुछ गुज़ारिशात की, इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो आपका मुनाज़रा हुआ था यासीन क़ादरी साहब के साथ, तो इसमें चैलेंज किस जानिब से था और क्यों इस मुनाज़रे की नौबत क्यों पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ कर दूँ कि इसे मुनाज़रा का रंग न दिया जाए। अच्छा। चूँकि आप जानते हैं कि मुनाज़रा जो है वो पूरा एक उसूली एक बाब है, पूरी एक यूँ समझिए कि इदारा है। उसके अंदर उसूल और ज़वाबित और क़वानीन को मद्देनज़र रखा जाता है। ये एक पॉडकास्ट था। सही। और इस पॉडकास्ट में मैं अगर इसमें वाज़े बात करूं आपके ज़रिए से, आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, इस पॉडकास्ट के अंदर उन उसूलों को और उन ज़वाबित को और उन क़वानीन को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा गया। अच्छा। तो मैं ये चाहूँगा कि उलमा इस पर मेरी तायीद करेंगे, और की भी है बहुत सारे उलमा ने, कि ये एक पॉडकास्ट टाइप था जो उसूल और ज़वाबित से बिल्कुल मुबर्रा था। नौबत क्यों पेश आई? सही। अब इस तरफ आ जाइए कि दरअसल हुआ ये कि रमज़ानुल मुबारक की ये जो गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक गुज़रा है, 1 तारीख़ थी। 1 रमज़ानुल मुबारक चूँकि हमारे यहाँ सरकार बगदाद हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबानी की न्याज़ वगैरह लगती है। सही। चूँकि वो आपका यौम विलादत है, तो उस हवाले से हम न्याज़ वगैरह लगा कर बैठे थे घर पे। तो मुझे मेरे बेटे ने दिखाया कि ये देखिए कि ये एक है कोई साहब, ये कह रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ सहाबा के नाम उन्होंने गिने, 8-10 सहाबा के नाम गिने।
जिनमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह वगैरह उनके नाम लिए और कहा कि ये तफजील मौला कायनात के कायल थे। सही है। अच्छा, वो छोटा सा एक क्लिप था, वो मैंने सुना तो उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये कैसे हो सकता है कि जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहुल करीम की अफजलियत के इतने सारे सहाबा कायल हों और हमारी नज़रों से वो बात छुप जाए। तो हमने जब वो सुना तो हमें उस पर जो है वो उसके अंदर जो कलिमात थे उनके कि जी मैं तो जो है अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, मैं जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, तफजील अली का कायल हूँ। तो उस पर हमने ये कहा, उवैस रब्बानी साहब को मुखातब करते हुए कहा कि आप इन हज़रत साहब को अपने पास मदऊ करें। हमने वहाँ पर ये कहा वाज़े तौर पर, हमारी वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद, हमने कहा कि सनद सही के साथ मुत्तसिल सनद हो, मुनक़ते ना हो, और इसके साथ साथ वो गैर मुअव्वल हो। ये कैद में अभी लगा रहा हूँ। सही। इस शर्त के साथ ये इन साहबा से ये बात साबित कर दें, हमारे मुहद्दिसीन ने उसकी तायद की हो तो हम इनकी बात को मान लेंगे। अब मज़े की बात यह कि फजल भाई वो यासीन साहब इस तरफ आए नहीं। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की तरफ जो उन्होंने जो बात मंसूब की, मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि आप इस बात को नोट करें कि फ़लाँ साहबी तफज़ील अली के कायल रहे। अच्छा, वो बात सिर्फ एक इब्न अब्दुल बर ने लिखी। आगे ही उसी के साथ इब्न अब्दुल बर, मुझे इस बात पर अफसोस होता है कि हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उसी के साथ आगे ये बात लिखते हैं कि ये कौल गैर मोतबर है, इस कौल की कोई हैसियत नहीं है। और फिर उस पर शेख मुहक्किक अल इतलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आशिया आराई अपनी किताब तकवीनुल ईमान में करते कि ये शाज़ कौल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं यहाँ पर यह भी कह दूँ आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि जितने भी लोग अहले सुन्नत के अंदर छुप कर ये दावा करते हैं कि तफज़ील अली तफज़ील अली तफज़ील अली, मैं उन्हें यहाँ पर खुले लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो जिसको मुनाजरा कहा जाता है, तवज्जुहुल मुतखासिमैन फिन निस्बति बैन शैइन इज़हार लिस्सवाब नाज़रा युनाज़िरु मुनाज़रतन फहुव मुनाज़िर, उस तरीके से अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं, पॉडकास्ट नहीं, अगर वो एक मुत्तसिल सही और गैर मुनक़ते, मुत्तसिल से मुराद गैर मुनक़ते सनद के साथ और मुहद्दिसीन की नज़र में गैर मुअव्वल सनद के साथ किसी एक साहबी से भी तफज़ील अली का मौक़िफ़ दिखा दें, हम उनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। तो ये बात हुई। तो उसके बाद वो यासीन साहब आए तो उन्होंने इस बात को छेड़ा ही। अब यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहूँगा, दौरान गुफ्तगू उन्होंने इस बात को कहा जी वो अल इस्तिआब के अंदर तो सनद नहीं है। अब आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, मुदर्रिस हैं, एक अरसा दराज तक आप भी पढ़ाते रहे, अब भी पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जिस रिवायत की सनद ना हो तो वो रिवायत क्या हुज्जत होती है? उस रिवायत से क्या इस्तिदलाल करना दुरुस्त होता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या उससे इस्तिदलाल किया जाता है? ऐसी रिवायत नहीं जिसकी सनद मिले ही ना। अच्छा, सनद ना मिले एक अलग बात। अच्छा, जिसकी सनद मिलती भी है, क्योंकि अल इस्नादु मिनद्दीन, जिसकी सनद मिलती भी है, अगर उसकी सनद में सुकुम होता है, कोई ऐसा रावी आ जाए मुत्तहिम बिल किज़्ब हो, कोई ऐसा रावी आ जाए जो अहले सुन्नत के उसूल के मुताबिक, ज़वाबित के मुताबिक जो है वो जिसमें रिव्स पाया जाता हो, तो ऐसे रावी की रिवायत को भी कबूल नहीं किया जाता बाबुल अकायद के अंदर। तो उन रिवायतों को पढ़ के जब एक आदमी जो है शोर शराबा मचाएगा तो फिर उस सूरत हाल में फिर यही होगा। फिर हमने कहा कि जी आप आ जाएं, बैठकर बात करें। तो वो हजरत साहब तो वो इस तरफ तो आए नहीं, तो वो कहीं और। अच्छा, चैलेंज आपकी जानिब से? जी जी जी, चैलेंज आपकी जानिब से। चलें, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। दूसरा ये कि मुझे ज़रा ये बताइएगा, वो टॉपिक चूँकि अफजलियत इमाम अली के हवाले से था, तो इसमें आपके नज़दीक अगर कोई शख्स मौलाए कायनात को सबसे अफजल मानता है पैगंबर के बाद, ठीक है, नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो आपके नज़दीक इस ऐसा अकीदा रखना का क्या हुक्म है? मैं चाहूँगा कि आप अपना सवाल थोड़ा सा क्लियर कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया को मुस्तस्ना करके पूछ रहे हैं आप, या जी अंबिया को मुस्तस्ना? लाज़िम बात है, अंबिया को मुस्तस्ना करके पूछ रहे हैं, यानी अंबिया इसमें शामिल नहीं है। पैगंबरों के अलावा तकाबुल जिन्स का जिन्स के साथ होता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो अजनास हैं वो और हैं, और दीगर। देखिए, जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला करीम के हवाले से मैं पहली बात अर्ज़ कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि इस डिबेट के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये जो है मौला कायनात के फ़ज़ाइल का कायल नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहल करीम के तमाम फ़ज़ाइल को मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहल करीम अख़ी रसूल हैं, मैं इसको मानता हूँ। वाह, क्या बात। जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के चहीते हैं, मैं इसको भी मानता हूँ। आपकी परवरिश नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हाथों में, आप अलैहिस्सलाम की गोया के नहीं यकीनन आप अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद में हुई। आपने आंखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को देखकर खोली। माशाअल्लाह, ज़िक्र अली इबादा, मैं इसको भी मानता हूँ। या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, मैं इसको भी मानता हूँ। मौला कायनात मौला करमल्लाहु तआला आयत मुबाला को भी कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये एक अलग बात है कि यहाँ पर नफ्स रसूल से मुराद, यहाँ पर वो जो बाद लोग लेते हैं कि मौला कायनात नफ्स रसूल है, तो मैं उस बात को जो है हमारे उलमा की जो इस पर जिरा है, मैं उस जिरा को मानता हूँ। भाई तो मानते हैं ना। हाँ, अखी रसूल है, मैं उसको मानता। या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ये तो वाज़े हदीस है, इसका तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि ज़िक्र अली, मैं अब इससे आगे बढ़कर एक बात करना चाहूँगा। ज़िक्र अली याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल खशबा। वल्लाहिल अज़ीम, मैंने वहाँ भी ये कहा था कि कुरान लाओ मैं सर पर रखने के लिए तैयार हूँ कि मैं अली मौला के हर फजीलत को मानता हूँ। सही, फजीलत एक अलहदा चीज है, अफजलियत एक अलहदा चीज है। कैसे फर्क करें? ये एक खालिसतन इल्मी मसला है। जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला करीम के फ़ज़ाइल कसीर हैं। मा जा अली अली इब्न अबी तालिब मा जा अली अहद मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। वाज़े हमारे उलमा का, इमाम अहमद बिन हंबल का ये वाज़े कौल मौजूद है कि जितने फजाइल जनाब हैदर कर्रार के आए हैं, इतने फजाइल किसी और साहबी के नहीं आए। लेकिन अब ये कायदा बना लेना कि फजाइल को जमा करेंगे, फजाइल को जमा करेंगे, फजाइल को जमा करेंगे, तो वो फजाइल सारे जमा करके देखेंगे जिसके फजाइल ज्यादा है उसको अफजलियत के बाब के अंदर उसको दाखिल कर देंगे। वो अफजल, आप कह रहे हैं कि फर्क कैसे किया जाएगा, मैं उस फर्क को आपको वाजे कर रहा हूँ। देखिए जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला करीम के जितने भी फजाइल हैं वो शेखैन करीमैन बिल उमूम और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला व अर्दा वन्ना की अफजलियत मुतलका के तकाबुल में बिलखुसूस वो फजल जुज़वी है। जी चूँकि एक खालिसतन इल्मी मसला है, मैं वहाँ पर भी ये बात अर्ज़ करता रहा, लेकिन वो मौसूफ को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। जुज़वी को ज़रा, जी मैं ये अर्ज़ करता हूँ, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में, मैं सारी बात क्लियर करूँगा, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में बहुत सारे फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जो उस साहबी के अंदर पाए जाते हैं, किसी और साहबी के अंदर नहीं पाए जाते। मसलन साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम की राह में सबसे पहला तीर फेंका। आपसे पहले किसी ने इस्लाम की राह में तीर नहीं फेंका। अब अगर हम इस चीज़ को उठाकर कह दें कि जी सारे साहबा से आप अफजल हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन उम्मत फरमाया कि आप मेरी उम्मत के अमीन हैं। इसी तरीके से हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी पाक ने अपनी ज़बान अक़दस से सैयदुश्शुहदा फरमाया कि तुम सैयदुश्शुहदा है, या अम्मी अंत सैयदुश्शुहदा। अब अगर इस एक फजीलत को लेकर हम ये कहें कि जी ये सबसे अफजल हो गए, तो ये जो सहाबा किराम के मखसूस फ़ज़ाइल हैं या आले बशमूल आले बैत, इनके जो मखसूस फ़ज़ाइल हैं इनको फ़ज़ल जुज़वी कहा जाता है। अच्छा। ये उनके जुज़वी फ़ज़ाइल हैं। दीगर जो उनके जो फ़ज़ाइल हैं, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, चूँकि अभी वहाँ पर हमारा यहाँ पर बात से मौजूद हज़रत उमर फ़ारूक का नहीं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का है। आपके अंदर भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के अंदर भी कुछ फ़ज़ाइल ऐसे हैं, ख़साइस ऐसे हैं जो किसी और के अंदर नहीं पाए जाते। इल्मुल अंसाब के सबसे बड़े माहिर थे आप, आपके अलावा पूरे अरब के अंदर इल्मुल अंसाब का कोई माहिर नहीं था, नस है। अब हम अगर इसको देखकर कह दें कि जी आप जो है आपका इल्म इतना ज़्यादा था, इतने बड़े आलिम थे इल्मुल अंसाब के, तो हम कह दें कि जी ये सबसे अफजल हैं। एक ऐसी कोई ना कोई आपको फसल मुमय्यज़ कायम करनी पड़ेगी कि जिसको अफजलियत मुतलका कहा जाता है, बगैर जिहद के, बगैर जिहद के आप उसको मुतलक कहते हैं ना। मुतलक का अल मुतलक यदरी अल इतलाक, जहाँ जिहद का तयन ना किया जाए, तो बगैर जिहद के जिसको अफजल कहा जाएगा वो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की
ज़ाते गिरामी है। एक बात यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूँ, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हों, चाहे वो उमर फ़ारूक हों, चाहे मेरे मौला हैदर कर्रार हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे कोई भी साहबी हो, हम किसी भी मुक़द्दस हस्ती के लिए इन साहबा में से अफजलियत में जमीअल वजूह के कायल नहीं है। अच्छा, कोई भी एक किसी के लिए भी अच्छा, हम आलुस सुन्ना अफजलियत में जमीअल वजूह के कायल नहीं है। सही सही सही। आप इस बात की, मेरी इस बात की तायीद करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जमील वजूह नहीं है। देखिए अफजलियत में जमील वजूह कैसे हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक के घर पर है। अब ये जो फजीलत है, ये फजीलत है, ये अफजलियत नहीं है। ये फजीलत मौला हैदर कर्रार को हासिल नहीं है। आपके घर पे नबी पाक की साहबजादी है, लेकिन आपकी कोई साहबजादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर नहीं है। तो इस एतबार से हम ये नहीं कह सकते, भाई थे ना, तो कैसे नहीं वो तो वो, अब उसको तो आप अगर भाई कहें तो फिर सैयदा खातून जन्नत का रिश्ता कैसे हो गया? हाँ, ये भी है। अब आप ये देखें ना कि अगर उस माना में अगर आप भाई चचाजाद भाई थे, चचाजाद भाई कहेंगे, इस माना में अगर कहें तो इसी वजह से शवाफे के अहनाफ के यहाँ जो है अपने खानदान के अंदर जो है वो रिश्ते करना ज्यादा महबूब है, कि वो कहते हैं चूंकि नबी पाक ने अपने खानदान के अंदर रिश्ता दिया तो इस वजह से ये महबूब, पर वो एक अलग बात है। तो ये जो फजली, ये जो जुज़वी फजाइल है, ये सबके अपने अलहदा अलहदा हैं। मिन जमील वजूह किसी को भी किसी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। बात थी अफजलियत मुतलका की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जी, जी। अगर ये मिन जमील वजूह नहीं, ये इसी से रिलेटेड है, आपकी बात को आगे करो, तो फिर ये जो अफजल का मामला है, ये फैसला कैसे किया जाता है? मैं अर्ज करता हूँ, पहले तो ये इस मसले को समझिए कि ये चूंकि एक इल्मी मसला मैं पहले कह चुका हूँ। अफजलियत मुतलका का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की फजली जुज़वी का इनकार कर दें। हाँ। जुज़वी फजीलत का हम इनकार नहीं करेंगे। वाज़े तौर पर सैयद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमहुल्लाह ने वाज़े तौर पर लिखा है कि आपने फरमाया कि जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम के 8 फ़ज़ाइल और 8 खसाइस वो हैं जो किसी और के अंदर नहीं पाए जाते। वाह, क्या बात है। मुहम्मदुन नबी अख़ी वसारी व हमज़तु सय्यिद शुहदाई अम्मी व जाफ़र, हज़रत जाफ़र के बारे में कहा कि वो मेरा भाई है, वो जो है वो जन्नत में परों के साथ उड़ रहे हैं। तो ये वो फजल जुज़वी, ये जो जुज़वी फ़ज़ाइल है, हम इनका इनकार नहीं कर सकते। अफजलियत मुतलका क्या है कि वो है तक़वा, जिसको अफजलियत मुतलका कहा जाता है कि अफजल वो होगा जो तक़वा में सबसे ज़्यादा होगा। अब तक़वा का जो तयन है वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी के लिए किया गया। अच्छा, कुरान मजीद और फुरकान हमीद की नस के साथ आपने वो सुना होगा, वो छोटे छोटे क्लिप भी लोगों ने चलाए हैं बाद में, कि उसमें हमने 2 आयत मुक़द्दसात पढ़ी थी कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फिर हमने सूरतुल लैल की जो आयत करीमा पढ़ी वसयुजन्नबुहुल अतका, उस पर फिर जो सरफी नावी और बलागी आवाज़ थी वो सारी हमने वहाँ पर अच्छा, ये जो लैल वाली जो आयत है वसयुजन्नबुहुल अतका, जी, ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ख़ास है। इसका जो अगला जो, यानी इसमें मैं और आप नहीं हो सकते। आप इसका सिबाक देखें ना, आप इसका सिबाक देखें कि इसका अलिफ लाम इसमें आधे खारजी का है, अलिफ लाम इसमें जिनसी नहीं है। अलिफ लाम जो जिनसी होता है वो वाहिद पर मुफरद पर दाखिल नहीं होता, सही। और फिर अलिफ लाम जो मौसूला होता है वो भी मुफरद पर दाखिल नहीं होता, लिल अक्सरिल हुक्मुल कुल के तहत। यानी सयुजन्नबुहुल अतका अल्लज़ी युअती मालहु व यतज़क्का, ये वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिगा, ये आगे तो ये इसके अंदर मोमिनीन शामिल नहीं है ये लोग नहीं। ये अतका जो है ना, इसमें ये सिर्फ हज़रत अबू बकर, ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ये आयत सिर्फ हज़रत अबू बकर के साथ खास है, क़यामत तक के आने वाले जो मोमिन है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। नहीं, अतका वो है, मुत्तकी बाकी लोग हो सकते हैं, अतका वो है, लेकिन अतका वो है। सही, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतका है, तो वो भी क़तई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम क़तई व सयुजन्नबुहुल अतका क़तई। तो जब 2 क़तई मिलते हैं, आप आलिम दीन में आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तालिब इल्म हूं कि जो जब 2 नहीं, आप शाह साहब, मैं अब आप ले तो लफ्ज़ नहीं, मैं बिल्कुल ले तो लाल से काम नहीं ले, नहीं। जब 2 मौलवी कह सकते हैं, जब 2 क़तई मिलते हैं आपस में, तो मौलवी तो आलिम से बड़ा होता है। चले मुझे मौलाई कह रहे हैं, आप बड़े दर्जे की तरफ जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाई तो हम भी हैं। तो जब 2 क़तई आपस में मिलते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? ज़न्नी निकलता है। सही, ठीक है। क़तई जब क़तई से मिलता है तो नतीजा क्या निकलता है? मुझे नहीं पता, क़तई निकलता है ना। सही, आप ऐसे सही नहीं बोले, आप मुझे नहीं, आप अपनी बात रखें। देखिए ना, क़तई से मिलेगा तो क्या नतीजा निकलेगा? ज़न्नी निकलेगा।
कतई निकलेगा, कतई निकलेगा ना। तो जब लाज़मी दो बात कतई मिले तो नतीजा कतई निकला। जी जी बिल्कुल। तो इस तनाजुर के अंदर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अफजलियत मुतलका हासिल है। सही। अब रही ये बात कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा, बात मेरी तवील होती जा रही है। अब आपको अतका किसने कहा है, इसकी दलील क्या है? तो मैं यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन वसल्लम, मुझे बहुत ताज्जुब इस बात के ऊपर हो रहा है कि ये जो अतका, अगर यानी ये सिर्फ अगर हम मान लेते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो कुरान तो ये कह रहा है, आगे इसकी सिफत बयान कर रहा है, अल्लज़ी युती मालहु व यतज़क्का, कि जो अपना माल देता है और अपना तज़किया करता है। जी आगे भी पढ़े, ये तो जो भी दुनिया में आगे है, पढ़े, वमाल यहदन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा, कौन है? मतलब जो भी वमा लिअहदिन, अब इसके साथ ना अब इसके अपनी साथ नेमतों का एहसान किसी पर ना चढ़ा उस दो, पर किसी का एहसान नहीं है। लाजमी बात है। तो अब वो कौन है? नबी पाक ने क्या फरमाया? आपने फरमाया जितना अमन नासी बर मौलाई मा। इकबाल ने मसला नहीं हल किया। सही है। नबी पाक ने क्या फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम में से जिसने मुझ पर जो जो एहसान किया था, मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया। जी जी जी। बिल्कुल आपका आखिरी खुतबा याद कीजिए। लेकिन ये जो मेरे सामने बैठा है, जिनको जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाता है, आपने फरमाया कि लोगों, मैंने इनके एहसानात का बदला इनका रब देगा क़यामत के दिन। तो जनाब हैदर करार मौला मुर्तज़ा को तो यहाँ पर मुराद लिए नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि उन पर तो नबी पाक के बेबहा एहसानात हैं, बेबहा एहसानात है, परवरिश का एहसान है, अपनी मुबारक मुकद्दस बेटी देने का एहसान। अच्छा हजरत, अच्छा मैं यहाँ पर सिर्फ अतका की डेफिनेशन आप कर दें ताकि हमारे नाज़रीन वाक़ई, क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ है, लोगों को अतका सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा परहेजगार, अब जनाब डरने वाला, जी अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। नबी पाक ने फरमाया अना आलमुकुम बिल्लाहि व अतकाकुम, वाज़ेह नस है कि आपने फरमाया कि अना आलमुकुम बिल्लाहि व अतकाकुम। अब मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस चीज़ को हम एक के अंदर कैसे मान सकते हैं? यानी मैं एक मिनट में, तो आप भी अल्लाह से, मैं आपको वही दे रहा हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा डरने वाला कौन है? इसका फैसला कैसे हो सकता है? अतका इसमें तफजील का सीखा, तकी तो नहीं आया ना, अतका आया है। हम कुरान के जाहिर को बगैर उज़्र शरई के उसके ज़ाहिरी माना से फेर सकते हैं। कुरान को उस वक्त तक उसके ज़ाहिरी माना से फेरना, उस वक्त तक उससे ज़ाहिरी माना से नहीं फेरा जा सकता जब तक आपके पास उज़्र शरई ना हो। यहाँ कौन सा उज़्र शरई है आपके पास? फिर आगे वाज़ेह तौर पर सियाक बता रहा है कि वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा। अब मैं चाहूंगा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर को अतका किसने कहा है? सही। अब उसके जरा रावी देख लीजिए। हजरत सैयदना हसन बिन साबित, हजरत सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार नबी पाक के सहाबी हैं। जी जी, बिल्कुल सही सनद के साथ आप कहते हैं कि इदा तज़क्करता शज्व, हद क़ज़फ़ भी लगी थी इनको। हाँ, इदा तज़क्करता शज्वा मिन अखी सिक़ा फ़ज़्कुर अख़ाका अबा बकर फ़अला ख़ैरुल लिल बरिय्या अतक़ाहा व अअदलहा। अब ये कहाँ पढ़ रहे हैं अशार? वो कहाँ पढ़ते थे? नबी पाक के सामने पढ़ते थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सदाक़ा, सच का, बिल्कुल सही सनद के साथ, 24 कैरेट सोने की सनद के साथ ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये अल इबानातुल कुबरा इब्न बत्ता की, और इसकी सनद के ऊपर अगर किसी को एतराज़ होगा तो बाद में मुझसे रब्ता कर ले। मुझे ये, मैं दीगर 3 असनाद है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी दीगर 3 असनाद भी आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाने के लिए तैयार हूँ। और इसकी दूसरी सनद में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अल-अवाम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो इसकी दूसरी सनद के अंदर मौजूद है कि जब सहाबी ने कह दिया, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, जब सहाबी ने कह दिया कि अतका से मुराद हजरत सैयदना व सनदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी, और पूरी सनद ऊपर से लेकर नीचे तक, मबदा से लेकर मुंतहा तक 24 कैरेट सोने की सनद है। और फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो भी कहते हैं कि इस अतका से मुराद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी। और यहाँ पर मेरे पास 80 मशाइरे अहले सुन्नत मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के यहाँ पर अक़वाल मौजूद हैं, मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन सब के। मैंने सहाबी का नाम ले लिया तो बात ही खत्म हो गई। किबला मैं ये चाहता हूँ ना, देखें मैं ये चाहता हूँ कि एक तो ये है कि अक़ीदा अफ़ज़लियत पर आपका मौक़िफ़ आ गया कि ये हम मानते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे अफजल मानते हैं, और उसकी वजह आपने बता दी कि कुरान की आयत है और उससे मुताल्लिक़ रिवायात हैं। ठीक है। अब अगर ये एक, जैसे कि आपने पूछा था यासीन कादरी साहब से कि अगर आप हुक्म लगाओ जी
जी तो आप हुक्म लगा सकते हैं कि जो लोग अगर इसको नहीं मानते हैं जी और वो किसी और को मानते, वो हजरत उमर को फॉर एग्जांपल मानते हो कि जी। वो उम्मत में सबसे ज़्यादा अफजल जी है, जी जी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यहाँ पर ये अर्ज़ कर दूँ कि यासीन साहब को हम जो हुक्म लगाने का कह रहे थे, अब लोग चूँकि उसूल और कवायद और ज़वाबित से बाखबर नहीं होते, जो गुफ्तगू के उसूल और आदाब होते हैं कि जो आपने दावा किया है पहले आप जी। अपने दावे को क्लियर करें। सही है। जब तक आप अपने दावे को क्लियर नहीं करेंगे, अपने अंदर इतनी जुर्रत डालें ना कि अपना दावा तो क्लियर करें। जब तक आपका दावा क्लियर नहीं होगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? एक आदमी ये दावा कर रहा है, जो आपने सवाल किया, अच्छा वो ये आपने सवाल कर दिया, एक आदमी ये दावा कर रहा है कि मैं जो मसला साबित कर रहा हूं वो कुरान से साबित है, वो कुरान से करो, बिल्कुल। और वो मुतलक कह रहा है, अल मुतलक युतलक अलल फर्दिल कामिल, सही है। मुतलक अपने फर्द कामिल के ऊपर दलालत करता है, और वो मुतलक कह रहा है कि मेरा मसला कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। और वो अपनी वो झूठ के पलंदे की किताब के अंदर कह रहा है कि 750 कुरान की आयतों से अफजलियत जनाब दर कर्रार मौला मुर्तजा की अफजलियत साबित है, और वो अफजलियत भी अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, आप भी इस पर अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे, वो अफजलियत भी वो साबित कर रहा है कि बादस मुस्तफ़ा सारे नबियों से अफजल है। जनाब सैयदुना मौला कायनात मौला मुर्तजा करमल्लाह तो कहते बादस पैगंबर, ये तो हमें बाद में पता चला ना, वरना वहां पर उनसे रोक कर पूछते कि भाई ये तो हो सकता है ना हुजूर के बाद बादस पैगंबर सारे नबियों से अफजल। अच्छा। वो अपने क्लिप के अंदर कह रहे, कहते तो मैं आपको दिखा देता हूं, वो अपने क्लिप के अंदर कह रहे हैं कि मैं बादस मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूं, और वो सामने वो जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के सजादा साहब बैठे हुए। अब वो सजादे भी इतने हो गए, 6-7 हज़ार सजादे हैं। पत्थर उठाओ नीचे से, कौन हो जी? मैं जी जो ख्वाजा गरीब नवाज का सजादा हूँ। अब सजादा होना भी इतना आसान हो गया, जो कुछ ना बन सकता हो, ठोकर लगी तो अपने मुकद्दर पे जा गिरा, फिर यूं हुआ कि आईना पत्थर पे जा गिरा, बाजी मोहब्बतों की जहालत ने जीत ली, वो बन गया खतीब जो मिंबर पे जा गिरा। तो खतीब बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन वो तो जो है वो सजादा तो बड़ी आसानी से बन जाता है। अब वो सामने बैठे वो कह रहे कि जी बादस मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ, मैं बादस अंबिया की बात नहीं कर रहा। अब जब ऐसा दावा एक आदमी करे और कि 750 कुरानी आयात से साबित है और मुतलक दावा करे, तो कुरान का इनकार कुफर नहीं होता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस पूरी डिबेट के अंदर जो है, देखिए अब यहां पर लेतलाग से काम नहीं लेंगे। मैं आपको कुरान के बारे में कह रहा हूं, आपसे कुरान के बारे में कोई नहीं पूछेगा, और मुझे पता है कि आप एक निडर आदमी है, एक मजबूत आदमी है। आपने खुद कहा कि मुझे जो है किसी के बिला खौफ लौमत लाइम में काम करता हूं, कि अगर आप किसी मसले के बारे में आप कहते हैं कि शाह साहब मेरा मसला कुरान से साबित है, और मुतलक कहते हैं आप कैद नहीं लगाते, इशारतुन नस इख्तिदाउन नस दलालतुन नस की कैद नहीं लगाते, आप खफी मुश्किल मुजमल मुतशाबे की कैद नहीं लगाते, आप मुतलक कहते हैं। तो उस मुतलक का मतलब क्या होता है कि इबारतुन नस और ज़ाहिर नस मुफस्सर मुहक्कम से साबित है। तो जो आदमी आपके मसले का इनकार कर रहा है उसके ऊपर हुक्म तो लगाओ। तो इसका मतलब है कि कुरान लावारिस किताब है, कुरान से आप एक मसला साबित कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, क्या कुरान इतना लावारिस हो गया कि उसके मसले को ना मानने वाले को आप हुक्म नहीं लगा सक रहे? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है, या सारी दाल काली अगर ये कहा जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़। उन्होंने वहां पे हुक्म नहीं लगाया। अच्छा, सारी गुफ्तगू के अंदर हुक्म नहीं लगा सके। क्या कहते हैं कि तो उनको चाहिए था वो हुक्म लगाते ना। अच्छा, कि भाई अली का मानने वाला तो निडर होता है, जैसे जुल्फिकार शाह है, अली का मानने वाला, उसने ठोक कर कहा कि आला हज़रत सैयदना पीर मेरी शाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा। मैंने अपनी बात तो नहीं की, मैंने ताजदार गोलड़ा फातिह कादियानियत मामूर मिनर रसूल सबसे पहले उनकी किताब उठाई। मैंने कहा भाई मैं हुक्म लगाता हूं कि उन्होंने कहा है कि ऐसा आदमी राफजी है, अच्छा, जो अफजलियत हैदर कर्रार यानी इस्लाम बर शेखैन का कायल है। मैं नहीं कह रहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इमाम रब्बानी मुदल्लिसानी शेख अहमद सरंदी ने कहा है। किबला ये इस्लाम से खारिज है या सुन्नियत से खारिज है? सुन्नियत से खारिज है, ऐसा आदमी सुन्नियत से खारिज है, ऐसा आदमी सुन्नी नहीं है, सुन्नी नहीं है, तो आप हुक्म तो लगाते। तो अब मैं उन मुसलमान है, इस मसले को आप एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर मैं आपके इस मसले का जवाब देता हूं। अब आप देखिए ना कि एक ऐसा आदमी है कि जो हुक्म नहीं लगा पा रहा, और फिर वो लोग जो है वो छलांगे मार रहे हैं कि देखे जी मसला ये हो गया, तो वो खुदा के बंदो उसूली तौर पर जो है वो मुफ्ती साहब आप इस बात को समझते हैं, उसूली तौर पर बात वहीं पे खत्म हो गई थी। जब आप हुक्म लगाने से आ रही हो गए, बात तो वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी
कि भाई आप हुक्म नहीं लगा रहे, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन हमने फिर भी उनको इतना मौका दिया, चलो देखते हैं इनकी पटारी के अंदर जो है वो कितनी जंबील है, वो कितना फेंकते हैं। सही। तो फिर ये कि उसूली तौर पर आप ये देखें कि शुरू में कह दिया इसमें से सुन्नियत का लफ्ज निकाल दें, इसमें से सुन्नियत का लफ्ज निकाल दें, तो मान तो वो भी गए कि ये सुन्नियत नहीं है। असल हुब्बे अली और है, मारिफत अली और है, मारिफत आले बैत और है, विलायत आले बैत की मारिफत और है, हुब्बे आले बैत की मारिफत और है। लेकिन ये मसला अकीदे का मसला है। सही है। ये हुब का, मारिफत का, विलायत का वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ पर मसली, यहाँ पर बात कुछ और है। वो बात ये, वो चूंकि अकीदे का, खालिसतन अहले सुन्नत के अकीदे का मसला है, तो वो मौसूफ जो है पूरी गुफ्तगू के अंदर हुक्म लगाने से आ रही रहे। और अब यहाँ पर मैं एक बात आखिरी कर दूं, फिर आप अपना अगला सवाल ले लीजिएगा। मैं आपको बबांगे दौल कह सकता हूं, अब भी जब तक यासीन कादरी जिंदा है, सुन्नी होते हुए अहले सुन्नत का कादरी, मैंने ऐसे कह दिया उसको, यासीन साहब जिंदा है। क्या कहना नहीं कादरी कहते तो भाई कैसा कादरी है जो सरकार बगदाद का फतवा नहीं मान रहा? इन फद्दल अलियन अला सलासती फहुव मुब्तदी। हम कादरी, हम नक्शबंदी है, हम इमाम रब्बानी का फतवा मानते हैं। अच्छा, आपकी अपनी जब तक वो आदमी जिंदा है वो इस पर हुक्म नहीं लगा सकता। तो ये कैसा दावा है? सुन्नी होते हुए हुक्म नहीं लगा सकता। बैठने को तैयार है अगेन? नहीं, वो मैं समझता हूं कि अगर वो उसूल, अगर मुनाजरा करते हैं, पॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट नहीं, मुनाजरा कर लिख लिया जाए पहले, उसूल जवाब, सब उसूल जवाब तय हो जाए, शराइत तय हो जाए, बेहतरीन बेहतरीन, ये लिखना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दावे की तनक़ी हो जाए। जी जी। अब देखिए ना, वहां पर ओवैस रब्बानी साहब ने हमें दावे की तनक़ी नहीं करने दी, शराइत नहीं तय करने दी, तो पहले कहा कि रिकॉर्डिंगों की रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी, वो सारी चीजें जो है उन पर पानी फेर दिया। अब आप ये बताइए, हमने एक अपनी वीडियो के अंदर गिला भी कहे, बुत हमको कहे काफिर, ये खुदा की मर्जी, गिला है वफाए जफानुमा, जो हरम को अहले हरम से है, कभी बुत कदे में बयां करूं तो सनम भी कहे हरी हरी। क्या बात है। तो वो सारी चीजों पर पानी फेर दिया, और वो ठकाठक मौजू रिवायतें, ज़ईफ रिवायतें। मैं कह रहा हूं सनद पढ़ भाई, सनद पढ़। बोला जी मेरे पास किताबें नहीं, तो यहां पर क्या करें? चले चले बेचने आए हो तुम भाई, जब तुम गुफ्तगू करने आए हो तो किताबें लेकर आओ। फिर तुम्हारी किताब के अंदर जितनी रिवायात पर जो है वो सुकुम था, तुमने उनमें से किसी रिवायत को की भी सनद नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? और फिर यहां पर मैं आपको एक बात कर दूं कि उनकी किताब के अंदर एक नाम है उबैदुल्लाह अमृतसरी का। आपको पता है कौन है? कोई गैर मुक़ल्लिद थे? ना 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 ना, उबैदुल्लाह अमृतसरी के बारे में जो है वो वाज़े तौर पर मिसबाहुल हक सैयद मिसबाहुल हक चिश्ती नकवी, बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने अपने ख़त के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है, उसने कहा कि मैं कादियानी हूँ। ये अमृतसरी, उबैदुल्लाह अमृतसरी कादियानी है। नहीं मतलब वो फ़ज़ाइल उनकी किताब में क्या, मैं समझा नहीं। यासीन साहब की जो किताब है कंजुल बुरहान के नाम से, उस किताब के अंदर इस आदमी की किताब का हवाला है, उबैदुल्लाह अमृतसरी का। तो ऐसी किताब जिसमें कादियानियों के खत्म नबूवत के मुनकरीन के हवाले हो, ना हो तो मैं आपको अभी दिखाता हूं, अगर आप कहते हैं तो दिखाऊंगा आपको। अच्छा, खत्म नबूवत के मुनकरीन के हवाले हो। और फिर उसके बाद मुझे ये बताइए कि मोहम्मद बिन हुसैन जाबी और इमाम जाबी शमसुद्दीन जाबी के अंदर फर्क है कि नहीं? ऊपर हेडिंग लगाई इमाम जाबी का अकीदा, नीचे नाम लिखा मोहम्मद बिन हुसैन जाबी। अच्छा सही। आप ये चीजें अगर कहते हैं तो अभी आपको दिखाऊंगा। सही, ये तो वो चीजें जो किताब से मुताल्लिक, ये किताब से मुताल्लिक। एक एक चीज आखिरी अर्ज कर दूं किताब से मुताल्लिक, तो ये क्या ये धोखा नहीं है? मोहम्मद बिन हुसैन जाबी वो इंडिया का रहने वाला था 1946 ईस्वी में जिसका इंतकाल हुआ है, उसको तुम इमाम जाबी बनाकर पेश कर रहे हो। और इमाम जाबी तो लिखते हैं कि अफजलियत शेखैन का इनकार करना गुनाह कबीरा है, किताबुल कबायर के अंदर। और तुम इमाम जाबी के खाते के अंदर तुम क्या डाल रहे हो? और वहां इमाम जाबी के खाते के अंदर तुम ये बात डाल रहे हो कि इमाम जाबी जो है वो अफजलियत शेखैन के इनकारी को कुछ नहीं कहते, अपनी किताब में दूसरी जगह पर कहते हैं। कहते ये एक ज़न्नी मसला है। वो भाई वो खतनैन के माबैन वो कहते हैं, पिछली इबारत भी तो लोगों को दिखाओ। सही, ठीक है। ये जितने भी तफजीलें हैं फजल भाई, बस आखिरी बात कर दूं, सही, ये जितने भी तफजीलें हैं इन सब का यही काम है, कतोबरीद करना, इधर से इबारत काट छाट के उधर लिखना, उधर से लिखना उधर लिखना। जो हकीकी अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने जो बात लिखी है ना पूरी, वो लिखने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। हमारा रोना ये है बस। अच्छा, ये एक बड़ी दलील ये दी जाती है हजरत कि ये जो गदीर खुम का वाक़या है, मन कुंतु मौला आपके नज़दीक ये साबित है? देखिए, पहले तो उसूली तौर पर मन कुंतु मौला हम इसको मानते हैं,
नहीं, ये वाक़या साबित मैं है एक मिनट, जी जी मैं इसको मानता हूँ, मैं पहले यहाँ पर ये बात कर दूँ। बिल्कुल, बस ये उनकी दलील ये होती है, वो क्या किस बारे में, मतलब कि हुजूर ने फरमाया कि मन कुंतु मौला फ़ाज़ा अली मौला। हाँ जी ठीक है, जिस जिसका मैं मौला, चे माना दारद मौला, चे माना दारद आका सरदार मौला, जिस माने में हुजूर मौला है। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे अहले सुन्नत के अंदर भी नबी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि नबी मेरा भाई है। हमारे असातिज़ा ने उलमा रसूल सईदी रहमतुल्लाह खुद आला हज़रत रहमतुल्लाह ने इस पर जो देवबंदी अकाबिरीन ने कहा, इस्तेमाल किया कि नबी को दोस्त कहना या वो ताल्लुक़ कायम करना ये दुरुस्त नहीं है। वो मौलानी की खासियत है, खुसूसियत है। खुद आला हज़रत ने लिखा मुहम्मदुन नबी अखी वसारी, अच्छा, अखी के लफ्ज़ जो है वो अखी रसूल आपको तो ये तो किसी और में नहीं है ना। इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी आपने खुद, मैंने वो तो फजल जुज़वी है ना, वो तो फजल जुज़वी, उसका तो हम इनकार नहीं करते। मन कुंतु मौला फ़ाज़ा नबी मौला। अब मुझे आप ये बताइए कि आप इससे क्या नतीजा खस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये भी आप बाबर करा दीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, ये सवाल था। मैं तो आपसे मैं दलील दी जाती है नहीं, तो मैं मेरा बस सवाल, मेरा काम सवाल करना है हज़रत। मैं ऐसे मतलब आप अपना, मैं यही तो कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, आप अपना सवाल तो वाजे करें ना। हाँ, चूँकि वो ये कहते हैं कि अफजलियत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से एक ये वाक़या है कि हुजूर ने जो फरमाया मन कुंतु मौला फ़ाज़ा अली मौला अल्लाहुम्मा वालि मौला व आदि मन आदा, तो ये किसी और में नहीं है। और ये नबियों के, यानी हुजूर जिसके मौला, हुजूर लाज़मी बात है, हम सब मुसलमानों का अक़ीदा है कि नबियों के भी इमाम हैं, नबियों के भी मौला हैं, गुज़िश्ता नबियों के भी मौला हैं। तो जिनको हुजूर ने मौला कह दिया कि जिस जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसी का मौला है। अब उसूली बात कर लें इसमें, जी बिल्कुल उसूली बात कर लें। इरशाद फरमाएं। ये बताइए कि लफ्ज़ मौला जो है ये लफ्ज़ ख़ास है या ये लफ्ज़ मुश्तरक है? एक एतबार से तो इसके कई मानी है, कई मानी है ना, है। लफ्ज़ मुश्तरक है। जी जी बिल्कुल। इज़ा जा अल इह्तिमाल बतल इस्तिदलाल, जी बिल्कुल बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि नहीं। जब एहतिमाल आ गया तो इस्तिदलाल खुद ही बातिल हो गया, पहली बात। और दूसरी बात कि पूरी ऊपर से लेके नीचे तक लुगत देख लीजिए। मुझे मौका दीजिएगा। जी जी मैं बिल्कुल, आपका ये प्लेटफॉर्म, इस सवाल को क्लियर करने का मौका दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, ये आपने अपना मुद्दा बयान करना है, मैं अपना कोई मुद्दा नहीं बयान कर रहा हूं। मैं आपको यहाँ पर ये बिल्कुल आजादी, मैं ये बात अर्ज करूंगा कि इस लफ्ज़ मौला के पूरी लुगत उठाकर देख लीजिए। इस तनाजुर के अंदर आका का माना नहीं है, इस तनाजुर के अंदर। अच्छा, आगे क्या है? अच्छा चलो, हुजूर के लिए क्या माना? आप सियाक देखिए, आप सियाक देखिए, सियाक क्या है? अल्लाहुम्मा वाली मन वालाऊ व आदि मन आदाऊ। अब इसका तर्जमा करें आप, वाली वलाया और मौला दोनों का मादा एक है कि नहीं है? बिल्कुल, मादा दोनों का एक है ना। तो अब आगे आप क्या तर्जमा करते हैं? ए अल्लाह तू उसको आका बना, ये तर्जमा करेंगे आप। ए अल्लाह तू उसको, उससे मोहब्बत कर, उस पर नजर रहमत कर, उसको दोस्त रख, यही माना है ना। पहले मैंने एक उसूली बात कर दी, उसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो जब आगे इसका मैं थोड़ा सा एक कर, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा, फिर अपना सवाल कर लीजिएगा। फरमाए फरमाए। जब आगे इसका करीना मौजूद है कि मौला का माना यहां पर आका नहीं होगा, तो फिर आप यहां पर आका कैसे करते हो? दूसरी बात, दो नबी पाक अलैहिस्सलाम के होते हुए तो खलीफा की जरूरत ही नहीं है। आप अलैहिस्सलाम पर नफ्स नफीस मौजूद है और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात को खुद वहां खड़े खड़े करें, लोगों सुन लो, मैं जिसका आका हूं उसके वो आप यानी खलीफा का माना लेते हैं ना यहां पर। तो क्या खत्म नबूवत पर यहां पर हर्फ नहीं आएगा? जबकि आप अलैहिस्सलाम खुद कह चुके कि ला नबी बादी, फिर उस नबूवत में खलीफा नहीं मानते नबूवत। अब उसके बाद आ जाइए। हुजूर ने जिस, अब मैं आपको कुरान, चले अब इस तरफ आ जाइए। अच्छा किबला, मैं ये बहुत मुश्किल बात आपने इरशाद फरमा दी। यानी आप ये समझते हैं कि वो यहाँ पर मानते हैं कि ये खिलाफत नबूवत के अंदर चल रही होती है, जो अली को खलीफा मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपने ये कहा कि जो लोग मन कुन्तु मौला फालियुन मौला कहते हैं तो उनका मतलब ये अफजलियत, इससे वो अफजलियत मुतरशिह करते हैं। आप क्या कहते हैं मन कुन्तु मौला, इसका क्या तर्जुमा है? मन कुन्तु मौला जिसका मैं दोस्त हूँ, जिसका मैं मुहिब हूँ, यानी नबी हमारे दोस्त हैं। नबी पाक दोस्त से मुराद ये कि मुहिब हमारे मुहिब हैं। अच्छा, मैं कह सकता हूँ हुजूर सामने हो तो ये मेरे दोस्त हैं? मैं ये कह रहा हूँ दोस्त से मुराद वो आप वो वाला माना नहीं लेना कि जो एक हमारा बाजारी लैंग्वेज वाला माना होता है। दोस्त से मुराद ये कि जो आला हजरत ने मना किया था देवबंद क्या, अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजु मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अब यहाँ पर क्या तर्जमा करेंगे आप? अल्लाह मददगार है। अफ़इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, मददगार है। अब यहाँ पर आप क्या तर्जमा करेंगे?
अल्लाह मददगार है। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू व युकीमुनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अब यहाँ पर आप क्या तर्जमा करेंगे भाई? तर्जमे का तायुन मददगार करेंगे ना। अब किसी एक तर्जमे का तायुन जो है किसी आला एक हज़रत ने खुद मददगार तर्जमा किया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आला हज़रत ने कि किया। आप ये, लेकिन यहाँ पर इस हदीस मुबारका के इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे? मुहद्दिसीन, ये मुझे समझ मेरी नहीं बात आती सुने कैसे? ना, मुहद्दिसीन ने जो माना किया है हम उस माना को देखेंगे ना। मेरे सर हम आंखों पर अपनी अकल के घोड़े तो नहीं दौड़ाएंगे। फिर उससे बढ़कर जो है वो सैयदी व सनदी पीर मिली शाह साहब रहमतुल्लाह ने यहाँ पर जो माना किया है, दीगर हमारे बदरुद्दीन ऐनी ने माना किया है, इब्न अजर मक्की ने माना किया है, हम उस सब माना को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, आपने यहाँ पर एक और इरशाद फरमाया कि रावजी जो है ना, रावजी, इस पे मुझे बता दें। मैंने आपको कहा था मुझे टाइम दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं अब आना चाहूंगा यहाँ पर कि कुरान और अली। कुरान ये कहता है कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। इसको मसले को यही अर्ज कर देते कुरान और अली से। अली माल कुरान वल कुरानु मा अली, यही है इसको माशाअल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पहले कहा कि यार मैं, अब मसला ये है कि ये लोग कोई अगर मसला अकीदे की बात और है, जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तजा की मोहब्बत की बात और है, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली। क्या बात है, क्या बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान क्या कहता है? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि भाई ये जो खिलाफत है ये अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की तरफ से अता की गई है। और फिर मौला मुर्तज़ा खुद इरशाद फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। 80 असनाद है इस हदीस की, बुखारी मुस्लिम, एक सनद को नहीं, बुखारी मुस्लिम की नहीं है, एक सनद को आप जो है एक सनद का एतराज करोगे, दूसरी का करोगे, तीसरी का करोगे, चौथी, 80 असनाद है। और ये आप आलिम है, आप समझते हैं इस बात को कि हदीस के सही होने के लिए बुखारी मुस्लिम की शर्त नहीं है। रिजाल कहीं भी सही है तो वो हदीस सही है, उसको मानना पड़ेगा। कुरान और अली, अली हक के साथ है ना, तो हक की बात मानो ना। अली खुद फरमा रहे ला जिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। और ये हमारे ज़माने की जितनी भी तफजीलियाँ हैं ये सारे कहते हैं जी हदीस सही नहीं है। और भाई तुम्हारे अब्बा जान जो हैं, जो दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, मिस्र में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है, अल कायरा यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो दर्स देते हैं, दर्स हदीस देते हैं, मैं नाम लेता हूँ, सब्र करें आप मुफ्ती साहब, आपकी ब्रेक का मसला है, थोड़ा सा सब्र कर जाए, मैं आगे आऊँगा। शेख सईद ममदू गायतुत तब्जील व तर्कुल क़तई फ़ी तफ़ज़ील, उसके ऊपर जो है वो इंग्लैंड वाले जो सैयद जायद शाह साहब हैं, उनकी तकरीर लगी हुई है। सैयद शाह हुसैन गर्दी साहब के शागिर्द जो है वो तर्जमा करता है इसका, अली मोहम्मद हुसैनी साहब, उसने इस किताब का तर्जमा किया गायतुत तब्जील व तर्कुल क़तई फ़ी तफ़ज़ील। शेख महमूद सईद ममदू इस हदीस को लिखता है कि हदीस सही है, वो कह रहा है कि ये हदीस सही है। अब पूरे तफसीलिया जो है वो लठ लेकर उठकर दौड़कर खड़े हो गए, नहीं 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 ये शाह साहब ने क्या बयान कर दिया। तो भाई वो जिसकी किताब को पकड़ के ये सारा फड्डा खड़ा किया है उसी को ले लो भाई। और फिर खुद जनाब हैदर करार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम ने वही फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल फ़िदाए आले बैत, मुहिब्बे आले बैत, उन्होंने फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर इस रिवायत को नकल किया। सुन्नत के अंदर इब्न आसिम ने इसको नकल किया, इतिक़ाद अल बैकी के अंदर शेख आजुरी ने इसको शरिया के अंदर नकल किया है। और इसके अलावा जो है इसके बारे में जो है मुस्नद बाज़ार के अंदर नकल है, और मुस्नद बाज़ार के अंदर इसका रकम 565 है। वो कहते हैं रिजालुहु रिजालुस सही। अच्छा ये एक मिनट रुक जाइए मुफ्ती साहब, रिजालुस सही हज़रत शकीक के तरीक़ से जो है वो ये रिवायत है कि वो कहते हैं कि बवक्त शहादत जनाब हैदर करार से पूछा गया अला तस्तखलिफ अलैना, क्या आप हम पर खलीफा नहीं बनाएंगे? तो आपने फरमाया मस्तखलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने खलीफा मुकर्रर नहीं किया। कुरान और अली, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, नबी पाक ने खलीफा मुकर्रर नहीं किया कि तो मैं खलीफा मुकर्रर करूं, एक मिनट रुक जाइएगा, ये मौला कायनात का इरशाद मैं पूरा करने दें मुझे। नबी पाक ने खलीफा मुकर्रर, मैं आपको ये हदीस सुना रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसमें नहीं बोलिएगा। जी जी जी, मैं सिर्फ तो आपने कहा मस्तखलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपने आगे फरमाया, आपने फरमाया हाँ अल्लाह ने ये चाहा कि वो हम में से सबसे अफजल पर हमें जमा कर दे, तो उसने हमें सरकार सिद्दीक़ अकबर पर जमा कर दिया। तो अगर अल्लाह तुम्हारे बारे में खैर चाहेगा तो वो तुम्हें तुम में से अफजल पर जमा कर देगा। एक सनद, दूसरी सनद सुन लीजिए, दूसरी सनद सुन लीजिए, ये फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको नकल किया, इसका रकम 189 है। हज़रत अबू वाइल के तरीक़ से यही रिवायत नकल है कि जनाब हैदर करार मौला कायनात मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम से सवाल किया गया, तो आपने यही इरशाद फरमाया। इसी तरह
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल होने लगा तो आपने हज़रत उमर फारूक को मुकर्रर किया। तो आपसे पूछा गया, मैं यही पूछने वाला, आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि आप कैसे आदमी को हम पर खलीफा मुकर्रर करके जा रहे हैं, बड़ा सख्त आदमी है। आपने फरमाया जब अल्लाह ने मुझसे पूछा तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में जो सबसे अफजल था मैं उसको खलीफा मुकर्रर करके आया। फिर आपकी बैअत की जो इल्लत बुखारी के अंदर लिखी है, आपकी बैअत की जो इल्लत लिखी है, अंत खैरुना व सय्यिदुना व मौलाना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के अंदर है कि नहीं है? हजरत उमर फारूक ने कहा, सब ने इस कलमे के ऊपर हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ के ऊपर बैत की कि नहीं की? तो वो जो बैत, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुरान और अली का अगर आप नारा लगाते हैं तो फिर अली की इस बात को तो मानो। मैं कहता हूं यार इस जमाने के इन तब्दीलियों से वो कुरूने उला के जो शियान थे वो अच्छे थे, शियान अली थे वो अच्छे थे। देखे ना मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ क्या कहते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक़ क्या कहते हैं, काजी शुरैक क्या कहते हैं? कहते मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है इस बात से कि मैं अली की मोहब्बत का दावा भी करूं और अली की इस रिवायत को ना मानूं। ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी, अली ने कह दिया तो मैं इस वजह से शेखैन की अफजलियत का कायल हूं। तो फजल भाई हमारी मजबूरी यही है कि हम मौलाई है, हम अली को भी मानते हैं, हम अली की भी मानते हैं। बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा ये इसका मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो खिलाफत के बारे में आपने बताया, ख़ुद बुखारी में हज़रत एक रिवायत है कि हज़रत उमर ने अपनी विसाल के वक्त में ये बात कही कि अगर मैं खलीफा मुकर्रर ना करूं तो मैं बिल्कुल वही काम करूंगा जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा मुकर्रर नहीं किया, और अगर मैंने मुकर्रर किया तो फिर मैं वही काम करूंगा जो हज़रत मुझसे बेहतर यानी हज़रत बकर ने मुझे मुकर्रर किया। तो इसमें आप क्या फरमाएंगे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत है, क्या ये नस के साथ है, रसूल ने कोई इशारा किया है या मुकर्रर किया था? देखिए बुखारी शरीफ में इस तरह की एक रिवायत तो मिलती है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वारदा अन्हा को कहा कि कागज़ कलम ले आओ ताकि मैं अबू बकर के बारे में कुछ लिख दूँ कि उसके बाद इख्तिलाफ़ करने वाला इख्तिलाफ़ ना करे। इसी तरह सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भी कहा, मेरे पास हदीस का नंबर भी है बिल्कुल बुखारी के अंदर, लेकिन इसके अंदर वाज़े अल्फाज मौजूद नहीं है। इस वजह से हमारे उलमा यही कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन किसी को अपना खलीफा मुकर्रर नहीं किया। ये आपका मौका। अब मैं इसके बाद जो है, अब इसके बाद तो अगर किबला अगर खिलाफत में मुकर्रर नहीं किया है जी, तो ये जो आपने कहा कि राफ़ज़ी इस्लाम से खारिज, मेरे ख्याल में इस पर आपने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, राफ़ज़ी इस्लाम से खारिज है या सुन्नियत से खारिज है? मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो लाज़िम बात है वो खिलाफत को नहीं मानते। मेरे ख्याल से अभी आप वो जो यासीन साहब वाला जो मामला हुआ है ना उसके ऊपर आप गुफ्तगू कर लें, सिर्फ उसके ऊपर, क्योंकि आपने उनको राफ़ज़ी कहा ना। नहीं इसके नहीं तो वो तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा ना कि खरज अली सुन्ना वैले सुन्नत से खारिज है। पीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये उसका कलाम बिदअती, ये बिदअती कलाम है उसका, ये कलाम इस कलाम का जो है वो सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। सही सही। अच्छा यानी वो बिदअती नहीं है, क्योंकि ये मसला ज़रूरियात सुन्नत से, ये मसला ठीक है, ये मसला ज़रूरियात दीन में से नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग, अच्छा अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी इल्म मदार अफजलियत, हमने वहाँ पर सही ठीक यासीन साहब को भी ये कहा था कि भाई अगर इल्म मदार अफजलियत है तो तुम ये जो कुरान की आयतें पढ़ रहे हो, यरफ़अल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, ये जो आयत करीमा है, और फिर वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, पहले तो ये बताओ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अफजल है या हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम अफजल है? बेहतरीन सवाल है। कौन अफजल है? उलुल आज़म कौन है? चले हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को नबी भी मान लें। जी जी। जमहूर यही कहते हैं कि आप नबी हैं, बिल्कुल आपको नबी भी मान ले तो उलुल आज़म कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। तो अगर इल्म मदार अफजलियत होता तो मूसा अलैहिस्सलाम खज़र अलैहिस्सलाम के पास क्यों जाते? और फिर जहां पर कुरान में ये कहा गया यरफ़अल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, वो एक तरफ इल्म का इजाब है और दूसरी तरफ इल्म का सल्ब है, क्योंकि कुरान दूसरी तरफ ये कहता है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आपने जो अफजलियत की बुनियाद मुकर्रर की वो है अतका होना। जी जी। ये हज़रत अबू बकर में ये सिफत यानी रज़ी अल्लाहु अन्हु में बनिस्बत इमाम अली के कैसे ज़्यादा पाई जाती है? इस पर हमारे मैंने आपको सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन की नसूस बताई है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अवाम की नस बताई है,
हज़रत हसन की 3 असनाद आपको बताई हैं, फिर वाज़े तौर पर इमाम जाफ़र सादिक से किबला अगर वो ज़्यादा हैं जी, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ नस मौजूद है, आपका इल्म मुझसे, मैं आपको नस और मैं इसका एतराफ़ करता हूँ जी, ठीक है, मैं एतराफ़ करता हूँ क्योंकि आप माशाल्लाह से एक आपका एक उम्र हो गया है, मदारिस के साथ वाबस्ता है, मुताला आपका ज़्यादा है, आपको वक्त ज़्यादा मिलता है, तो मैं उसकी कोई ना कोई वजह बयान करता हूँ जी। मसलन तकवा में अगर मैं कहता हूँ कि क़िबला शाह साहब मुफ्ती हमदर्द से तकवा में बड़े हुए माशाल्लाह जी, नमाज ज़्यादा पाबंदी के साथ पढ़ते होंगे, रोज़े ज़कात जी, तो इस तरह आप कोई ना कोई उसकी इल्लत निकाल रहे हैं ना, कोई उसकी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो अब अगर ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अतका ज़्यादा है, अतका ज़्यादा, ये कुछ चीज़ें तो होंगी कि उसमें ज़्यादा, ये तो तासील हासिल हो जाएगा ना, अतका ज़्यादा है, ये तो तासील हासिल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, अतका है, अतका है, तो उस पर मैंने आपको नुसूस दे दी ना साहबा की, इमाम अली से हज़रत हसन बिन साबित की आपको नस दे दी ना, मौला मुर्तज़ा, फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अल-अवाम की नस दे दी ना आपको, और फिर उसके बाद मैंने आपको समझ गया, वो कुछ चीज़ें तो होंगी ना कि जो इतने अकाबिर ये समझते थे कि हज़रत अबू बकर अतका है, कुछ चीज़ें तो देख कर उन्होंने कहा होगा ना, तो कुरान की नस मौजूद है ना, वसयुजन्नबुल अतका, अलिफ लाम आदे खारजी का, और आदे खारजी क्या करता है, वो खास करता है, अल खास लफ्ज़ुन वुदिया, मैंने मान लिया कि अतका वही है, अल खास लफ्ज़ुन वुदिया लिमाना मालूमिन औ लिमुसम्मा मालूमिन, ये क्या है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि ला तुक़द्दिमू अहदन अला अबी बकर, सही, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से, ये जो नुसूस है, ये नुसूस जो है, आपकी बात मेरे सर आंखों पर, फिर मैं उसके बाद आपको नस बता रहा हूँ ना कि फिर आप अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि अबू बकर तुम सब पर अफजल सौम सलात की वजह से नहीं हुए, बल्कि उनके दिल के अंदर एक चीज़ है, वो एक खास चीज़ है उनके दिल के अंदर, जिस वजह से ये नबी पाक फरमा रहे हैं, सही, जिस वजह से वो तुम सब पर अफजल हो गए। जब नस आ गई तो फिर मेरे ख्याल से इल्लतें ढूंढना और ये खास चीज की वजह, वो खास एक चीज है, वो क्या है, वो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए से आपने जिसको बताया वो जानता है। चलें ठीक है, राबजियत के ऊपर आपकी आ गई बात, बस मेरा आखिरी सवाल है किबला, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह से मैं आपकी जुर्रत को और उसको आपकी फ़ैसले को मैं दाद देता हूँ कि आपने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से यहाँ पेश किया है जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। और मैं आपकी इस बात को एक और तरह भी सराहूँगा कि हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। अगर मैं किबला मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ, मैंने कई मौक़ों पर यह बात कही है कि अगर हमें किसी से इख्तिलाफ़ है ना, तो उसको हम बहुत अच्छे अंदाज़ में हम पेश कर सकते हैं। इस दौर के अंदर ये हमारे वतन के लिए भी, हमारे आपस के मुसलमानों के लिए भी ज़्यादा बेहतरी है कि बजाय इसके कि मैं शाह साहब को नासबी कहूँ या मैं इन पर कोई रिफ्स की तोहमत लगाऊँ, मैं इस्लाम से खारिज, तो मैं कम अज़ कम बैठ कर उनसे पूछ तो सकता हूँ। अब कम अज़ कम इस प्रोग्राम की हद तक हमारे जो देखने वाले हैं उनके सामने आपका मौक़िफ़ आ गया, और मैं इस हवाले से आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई हज़रत कि फिर उसके ऊपर इतनी बाद में पूरे मुल्क के अंदर सारा एक माहौल ऐसा हो गया, और उसमें फिर आप देखें कि जो प्रोग्राम करने वाले हैं उवैस रब्बानी साहब, उनके ऊपर भी फिर FIR में उनका नाम रखा गया, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मखसूस तबका है कि जो आप जानते हैं कि जिनका काम जो कभी भी हमारे जो असातिज़ा हैं जो अहले सुन्नत के, वो हमें बताते रहे कि हमें कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, तो उन लोगों ने, आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में एक फ़िज़ा बना के रखी, और उवैस रब्बानी साहब के ऊपर भी FIR हुई, यासीन कादरी साहब के ऊपर भी। तो क्या वजह हुई कि उवैस भाई के ऊपर, क्या आप समझते हैं उवैस भाई के ऊपर जो FIR काटी गई ये दुरुस्त है और उनका जुर्म है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बार दो सूरत में, चूँकि ये कानूनी पेचीदगियाँ जो होती हैं आपको पता, चले शरी नुक्ता निगाह से, मैं मदरसे वाला आदमी हूँ, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरी नुक्ता निगाह से आदमी हूँ, शरीयत मैं समझता हूँ कानून से फ़ौक़ में। देखिए, शरअ शरीफ के अंदर तो आपसे अगर मैं यही सवाल आपसे करूँ कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन के बारे में झूठ बांधना, आप भी बुखारी पढ़ते हैं, मैं भी बुखारी पढ़ता हूँ, झूठ तो किसी भी इंसान के ऊपर बांधा जाए, सहाबा किराम पर झूठ बांधना, ये कहना कि जंग हुनैन में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला वर्दवन्ना भाग गए, ये बुखारी आपके पास मौजूद होगी आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर, इस पूरी बुखारी के अंदर दिखा दीजिए हज़रत उस्मान के बारे में, ग़ज़वा हुनैन के अंदर उमर फ़ारूक भागे हज़रत उस्मान, ग़ज़वा हुनैन के अंदर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हज़रत बुखारी में नहीं है, हज़रत उमर फ़ारूक भागे ग़ज़वा हुनैन के अंदर, बुखारी में नहीं है। और फिर ये कहना कि देखिए, वो एक, मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ कर दूँ कि असल में वो जो एक मखसूस तनाजुर के अंदर बात चल रही थी, अच्छा, जिहाद मदारे अफजलियत, सुनिए ना, जिहाद मदारे अफजलियत है, जिहाद मदारे अफजलियत है, वो उस एक मखसूस तनाजुर के अंदर बात चल रही थी, और फिर वो बड़े बड़े साहबा के ऊपर जो है वो चले गए, वो झूठ बांधा गया। एक मिनट रुक जाइए, झूठ आपका तो चूंकि वो प्लेटफॉर्म नहीं, वक्त खत्म हो गया तो जो है ऐड आ जाएगा,
तो ऐसा नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि मेरी बात को मुकम्मल होने दें कि ये कहा गया कि जी जिहाद मदार अफजलियत। देखिए, अगर जिहाद मदार अफजलियत हो तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी। मौला कायनात मौला कर्रार की जंगें हमारी सर आंखों पर, लोग बाद में पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली की एक जंग भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब अगर आप जिहाद को मदार अफजलियत करार दे रहे हो तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद की को 125 जंगें देख के क्या कहो कि हजरत खालिद बिन वलीद अफजल है? लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ का तकाबुल करना जायज़ नहीं है। वो एक अलग बात है। मैं अभी जायज़ है तो इमाम अली के साथ तकाबुल बनता ही नहीं। मैं इस वक्त ये बात कर नहीं, जिहाद मदार अफजलियत है। मुफ्ती साहब, आप नफ्से मसला को जो है खलते मबस ना करें। ये कहना कि जिहाद मदार अफजलियत है, अगर इसको मदार अफजलियत करार दिया जाए, इसको मदार अफजलियत करार देकर ये कहा जाए कि जी जिहाद मदार अफजलियत है जिहाद, और फिर उसके बाद जो है ये कहा जाए कि मौला कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहुल करीम ने जिहाद किया, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या किस गजबे के अंदर शेखैन करीमैन नहीं थे? 27 गजवात रसूलुल्लाह ने लड़े, किसी एक गजबे में भी शेखैन करीमैन गैर हाजिर रहे? नहीं। खुद मौला मुर्तजा फरमाते हैं मन अशजउन नास, लोगों बताओ अशजउन नास कौन है? कहा आप है? कहा नहीं, अशजउन नास सिद्दीक़ अकबर हैं। मक्के में जब मौला नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुफार टूटते थे, हम में से किसी में हिम्मत नहीं होती थी। एक अबू बकर होता था जो आगे बढ़ के मारे खाता था। क्या ये किताल नहीं है? इसको किताल नहीं, कि किताल किसको कहते हैं? और फिर कहा कि जब अरिशे बदर का मसला हुआ तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा, बस सिर्फ ये। कौन आगे बढ़ा? हजरत मौला कायनात की जबान के अल्फाज है। आपने फरमाया कि उस वक्त आगे बढ़ने वालों में सिर्फ हजरत सिद्दीक़ अकबर थे और आगे कोई बढ़ता नहीं था, और अगर कोई सरकार की तरफ बढ़ता भी था तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से मुंह की खाता था। जी मक्का में। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या कहते हैं कि जब मुसलमानों के हौसले पस्त हो रहे थे ग़ज़वा बदर में, तो उस वक्त एक ही आदमी था जो एक सहाबी के पास जाके कह रहा था गम नहीं करना, अल्लाह इनको रुसवा नहीं करेगा, नबी पाक की तरफ इशारा करके। तो वो किताल का जो एक वो मकसूद जो अब हमारे यहाँ पता किताल लोग क्या समझते हैं, इधर मुक्का ठोका, उधर से तलवार ठोकी, उधर से 2 गिराए, उधर से 4 गिराए। तो वो इसमें ये जो FIR जो वैस साहब के ऊपर, देखिए वो एक कानूनी मसला है। मैं आपको पहले कह शरई तौर पर आप कहते हैं, क्या वो उसमें चूंकि आप गवाह भी थे, आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या ऐसा शख्स मिसाल के तौर पर कि जो मैं सरे दस्त उसके ऊपर इल्जाम लगाना, क्या अभी जो हमारी वो जो गुफ्तगू थी ना, मैं सिर्फ उस पर बात करने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। नहीं हज़रत, ये देखिए आप देखें, आपका फर्ज बनता है कि आप हक बात इस मामले में अगर अदा कर दें कि कम से कम आप देखें, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो मुनाजरा आपका था दूसरे शख्स के साथ था, मुनाजरा नहीं, पॉडकास्ट, तो उसमें जो अल्फाज का है वो आप और उनके दरमियान थे, और वो वीडियो भी देखी जा सकती है जिसमें उवैस रब्बानी कह रहे हैं कि आप ये लफ्ज़ यूज़ ना करें, वो कह रहे हैं, फिर भी उनका नाम शामिल किया गया। इसकी आप क्या कहते हैं? मैं देखिए, ये जिन लोगों ने किया वही समझते हैं कि उन्होंने क्यों किया, दुरुस्त किया, वो वजह क्या थी। देखिए वो एक अलग बात है। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि आप इस बात को जो है वो बात से मौजू ना बनाएं। इस वक्त हमारी वो जो बात थी मसला तफजील के अंदर, मैं आपको आने से पहले ये अर्ज कर चुका था कि मसला तफजील के अंदर हमारी जो बात थी, उस बात को ही मद्देनजर रखा जाए, उसके अलावा कोई और बात ना की जाए। बाकी आप खुद मुफ्ती हैं, आप तमाम मामलात को समझते हैं, ठीक है। तो आप उनकी हिमायत तो नहीं करते ना कि जिन्होंने उवैस का नाम डाला है बीच में? देखिए मुफ्ती साहब, ये एक वो बात हो जाएगी कि वो क्या कहते हैं मक्की पे मक्की मारने वाली बात हो जाएगी। आप इन सारी बातों को मेरे ख्याल से पसे पुछ डाल दीजिए। हमारा वो जो मसला है, चले उस मसले में आपका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने आपका शुक्रिया भी अदा कर दिया इस हवाले से। मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर एक बात अर्ज करना चाहूँगा, जो ख़वातीन ओहद की तरफ आई थी उनमें खातून कौन थी? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा थी। ये जो लोग जो है वो ये ओहद पर जो है वो सहाबा किराम पर जो ज़बानें खोलते हैं, कुरान ने माफ़ कर दिया हज़रत। वो ये भी कहना, अब अगर यासीन साहब ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का नाम वहाँ पर नहीं लिया कि वो आई थी भागती हुई, क्यों नहीं लिया? देखिए किबला, जब कुरान ने कहा है ना कि ये इनसे खता लग़ज़िश हुई है, फरार कुरान ने इस्तेमाल अगर लफ्ज़ किया है, लेकिन कुरान का ये भी फैसला है कि हम इनको माफ़ कर दें, बस बात ख़त्म हो गई। जब कुरान ने माफ़ कर दिया तो फिर मैं अल्लाह से ज़्यादा मुनफ़िक़ तो ना बनूँ? हाँ बिल्कुल ऐसे। हम क्या हमारे अंदर ज़्यादा हमीयत है दीन की? तो ये मैं समझता हूँ इस पर गुफ्तगू इस तौर पर करना, ये एक चीज़ शरई नुक्ता निगाह से कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं बनती है। बहुत शुक्रिया हज़रत, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी इसी तरह से शफ़क़त फरमाते रहेंगे। परदिगार आपको खुश रखे, सलामत रहे।
दोस्तों ये थे हमारे साथ अल्लामा सैयद जुल्फ़िकार गिलानी शाह साहब हफ़िज़हुल्लाह, जो कि अपने मुद्दा को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बयान किया। इस प्रोग्राम के हवाले से आपके जो भी तासुरात हों कमेंट में लिखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम हज़रत के सामने इसको पेश करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इनसे जवाबात हासिल करें। देखिए, मेरा काम ये था कि मैं आपके सामने हज़रत का मौक़िफ़ बिल्कुल बग़ैर किसी कांटे के, बग़ैर किसी एडिट या इजाफ़े किए आपके सामने पेश करूँ। यह मेरी दयानत का तकाज़ा है कि अगर मैंने अल्लामा यासीन क़ादरी साहब हफ़िज़हुल्लाह का मौक़िफ़ अपने प्लेटफार्म पर नशर किया है तो अपने बिरादर अज़ीज़ शाह साहब का भी मौक़िफ़ आपके सामने पेश करूँ, और फिर फ़ैसला करना आपका काम है, आवाम का काम है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। परदिगार से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान मजीद में तदब्बुर करने और अहलुल बैत की मारिफ़त अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।